हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। नो, इट्स नॉट अ कैंसर डे, इट्स नॉट अ कैंसर मंथ, कोई कैंसर अवेयरनेस मंथ या ऐसा कुछ डे नहीं है। बट फिर भी सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में एक ऐसी चीज़ है जो कि हम डॉक्टर्स एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम रोज़ या रोज़ नहीं तो मैं कहूँ महीने में एक दो बार ये केसेस हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वी डोंट हैव टू वेट फॉर अ डे और मंथ कि हम अपने पेशेंट्स को इसके बारे में अवेयर करें, क्योंकि हमारे लिए तो जब भी पेशेंट आया है हमारे पास अगर उसको कैंसर है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अवेयरनेस में कुछ तो चूक हुई है, जो उसको ये कैंसर के स्टेज तक वो पेशेंट पहुंच गया और उससे पहले पता नहीं चला। तो और ये बहुत दुख की बात होती है कि आज भी जब मैं पेशेंट्स देखती हूँ तो आई कैन से कि 10 में से 8 पेशेंट्स को नहीं मालूम होता कि पैप स्मीयर क्या होता है। 10 में से 8 पेशेंट्स को ये नहीं मालूम होता कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और इसकी कोई वैक्सीन भी है जो इजाद हो चुकी है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि हमें अभी तक नहीं पता, जबकि सालों से हमारी सरकार लगी हुई है, हम डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हर एजुकेशनल प्रोग्राम में ये ज़रूर बताया जाता है कि पैप स्मीयर कैंसर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है। आपको हर 3 साल बाद हर लेडी को वो अपने डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहिए, चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर फ्यूचर में कोई कैंसर होने वाला है तो उसमें वो सेल्स हमें पता चल जाएंगे, प्री कैंसर सेल्स हमें पता चल जाएंगे और टाइमली ट्रीटमेंट होने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें नहीं मालूम है। एंड प्लस मोर ओवर अभी भी लोग सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन से डरते हैं, जबकि अब इट्स बीन मोर देन 2 डेकेड्स कि ये वैक्सीन मार्केट में है और बहुत लोगों को फ़ायदा हो चुका है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आउट ऑफ इंडिया अगर आपने पैप स्मीयर नहीं करवाया है एवरी 3 ईयर्स या आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो यू आर फाइंड फॉर दैट, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर आपकी गलती की वजह से आपको कैंसर हो जाता है देन यू आर अ बर्डन टू द कंट्री बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, सो दे फाइन यू, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी आधे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर मीन सर्विक्स बोलते हैं हम यूट्रस के माउथ को। तो वहाँ उस पे अगर कोई कैंसर या कोई ग्रोथ या फिर कोई उसके कैंसर के सेल्स आ जाएं तो हम उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ये हो किसको जाता है, कैसे हो जाता है, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इफ़ आई काउंट देम, फर्स्ट वन इज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, देन अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाना, स्मोकिंग, बर्थ कंट्रोल पिल्स ज़रूरत से ज़्यादा ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर की एडवाइस पे आप बहुत देर से खा रहे हैं, देन यू आर एट रिस्क। अगर मल्टीपल डिलीवरीज हुई हैं बहुत ज़्यादा, जिसके बच्चे हैं 2-3 से ज़्यादा, तो उनको ये रिस्क है। दूसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा रिस्क उसकी वजह से भी हो जाता है। तो अब इन सब रिस्क फैक्टर्स को तो हमें अवॉइड करना ही है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि जिनको ये रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं उनको नहीं हो सकता है। जिनको ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनको भी ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। कैसे? HPV इन्फेक्शन अगर परसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, बार बार हो रहा है। HPV एक वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो सर्वाइकल कैंसर करता है। अगर वो इन्फेक्शन आपको वेजाइना में बार बार हो रहा है और आपने उसको चेक नहीं करवाया है डॉक्टर से तो आपको कैंसर होने का रिस्क है। तो ऐसे में करना क्या है? हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम हैविंग सर्वाइकल कैंसर? पहली चीज़, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाइए और पैप स्मीयर एक बहुत ही छोटा सा नॉन इन्वेजिव बिना दर्द का टेस्ट है, जो कि हम वेजाइना से, एक छोटा सा ब्रश होता है जो वेजाइना में आपके डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम उस ब्रश पे ले लेते हैं और टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं कि उसमें कोई प्री कैंसरस सेल्स तो नहीं है। दूसरा, उसमें हम HPV टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि कहीं HPV वायरस के वो स्ट्रेन्स आपके विजाइना में तो नहीं है जो कैंसर कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को अगर हम चेक कर लेंगे और नेगेटिव आती है रिपोर्ट, तो अगले 3 साल तक हम निश्चिंत बैठ सकते हैं कि येस वी आर नॉट कैरिंग एनी प्री कैंसरस सेल्स। हर 3 साल बाद आपको ये चीज़ करवानी है, 2 मिनट का काम है, बहुत महंगा कुछ टेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाके ये ज़रूर करवाएं। दूसरी चीज़, वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो कि अब आपको कहीं भी हर डॉक्टर के पास आराम से मिल जाएगी, उसकी प्रोक्योरमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वैक्सीन की 3 डोजेज लगती हैं अगर हम 14 साल के बाद लगाते हैं, लेकिन 9 to 14 ईयर्स की एज में, अगर 14 साल से पहले ही अपनी बेटी को, बहन को आप वो लगवाते हैं तो सिर्फ 2 डोजेज में ही काम हो जाएगा।
और 35 इयर्स की एज तक तो ये वैक्सीन 90% हमें प्रोटेक्शन देती है, 45 इयर्स तक ये 60 to 70% प्रोटेक्शन देती है। लेकिन वैक्सीन लगवा ली है इसका ये मतलब नहीं है कि पैप्सनियर नहीं करवाना, दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेंगी तो हम इतनी बड़ी बीमारी से अपने आप को बहुत ईजिली बचा पाएंगे। थैंक यू सो मच।